शिक्षक के द्वारा माता कौशल्या के मंदिर हेतु विशेष रूप से 10,000 रुपए का दान दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। साथ ही गंगाबाई निषाद पति स्वर्गीय निर्भय निषाद की स्मृति में 1,000 रुपए मां कौशल्या के मंदिर निर्माण हेतु प्रदान कर रहे हैं। इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद आश्रम ट्रस्ट की ओर से। सतगुरुदेव भगवान की जय, शिवनाथ मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज के इस पावन सत्संग के द्वितीय दिवस के समारोह में आप सभी का मेरी मानस पीठ में स्वागत है। यहाँ पर जितने आयोजक तन मन धन से इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे सभी ग्राम भरे गांव के सभी श्रोतागण, विभिन्न गांवों से क्षेत्रों से
हमारे पाटेश्वर धाम में बन रहे कौशल्या मंदिर के सभी प्रभारी मंडलाधिकारीगण, सदस्यगण, राम कथा प्रेमी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सभी सज्जन वृंद, और कल की बात ही पुनः बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर पधारी हुई सभी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, सभी पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की ऐसा मानते हैं। कई लोग बेईमानी करते हैं, सफल हो जाते हैं, काला बाजारी करते हैं, फायदा हो जाता है तो सोचते हैं भगवान ने दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये भगवान ने नहीं दिया, ये शैतान ने दिया, और वो संपत्ति तुम्हारी टिकेगी नहीं, वो कीर्ति तुम्हारी टिकेगी नहीं। पाप की कमाई कभी सफल नहीं होती, इसलिए उसे भगवान का प्रसाद समझने की भूल मत करना। वो भगवान का प्रसाद नहीं है, बल्कि एक तरह से वो श्राप है जिसे तुम ढो रहे हो। अर्थार्थी बनिए, लेकिन वहां भी निष्काम भाव रखिए, वहां भी अपनी मांग रखना गलत नहीं है। मांग पूरी भी हो सकती है, होती है। भगत कल्प तरु कहा गया भगवान को, जैसे कल्प तरु के नीचे जो मांगा जाए मिल जाता है, कामधेनु से जो मांगो मिल जाता है, ऐसे भगवान से मांगो तो मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं हम क्या मांगे इस दुनिया से, दुनिया खुद एक भिखारी है, मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। मांग सकते हैं वहां जहां इनकार नहीं होता, लेकिन मांगने की प्रथा क्या है, मांगने का तरीका क्या है, मांगने की परंपरा क्या है, उसका ध्यान जरूर रखिए। उस मर्यादा के अंदर अर्थार्थी भक्त बनकर आप परमात्मा से अपनी मांग रखो, वो भी पूर्ण होती है। और इसी तरह तीसरी श्रेणी में आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अर्थात जीवन में जिज्ञासु भक्त भी बनना चाहिए। अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, भगवान के रहस्यों को जानने का प्रयास किया तो गीता ज्ञान मिल गया, जिसके कारण अर्जुन के साथ साथ हम सबका भी कल्याण हो रहा है। जिज्ञासु भक्त जो होता है परमात्मा के रहस्यों को जानने के लिए प्रयास करता है, परमात्मा के रहस्य के उद्घाटन के लिए प्रयास करता है, उनके दिव्य स्वरूप के दिव्य ऐश्वर्य को जानने की ललक से लगता है। वो सत्संग में जाता है, वो कथाओं को सुनता है, वो भगवान के रूप में खोना चाहता है, वो उनके लीला चरित्रों में खो जाता है। ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहा गया। और अंततः चौथा जो भगवान को सबसे प्रिय है वो है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त एक ऐसी स्थिति है जहां तक पहुंचने के बाद वो कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोई जुग पाए। फिर वहां पर उसके लिए सारा संसार ही भगवान हो जाता है। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही संकर ही विरोध, वो सबको भगवान रूप देखने लग जाता है। हम आप नहीं देख सकते, अभी हम साधक लोग हैं, हम अभी साधना के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन वो स्थिति पर पहुंचे ज्ञानी भक्त जो होता है तो परमात्मा उसे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि जिस तरह आपके घर में एक छोटा बच्चा हो अबोध और एक बड़ा बालक हो जो आपके काम में हाथ बटाने लगा हो, तो आप बड़े बेटे को ज्यादा प्यार, ये पिता का गुण है। 3 बातें। सबसे पहला स्वधर्म का पालन। पूजा पाठ से भी ज्यादा जरूरी चीज बता रहा हूं। कई लोग आजकल कहते हैं ये भगवान का पूजा करो तो वो मिल जाएगा, फलाना पूजा करो ये मिल जाएगा, उसका मैं कहता हूं मैं जो कह रहा हूं वो कर लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लाख बात की एक बात कहूं, या सुनार के 100 घाव बजाने वालों के लिए मैं लोहार की 1 घाव वाली बात कह रहा हूं। मैं हथौड़ी नहीं घन चला रहा हूं, मैंने घना बात कहना है मुझको। घना बात यानी बड़ी बात। और बड़ी बात क्या है तो स्वधर्म का पालन। स्वधर्म, दूसरे के धर्म का तो बहिष्कार करो, क्योंकि दूसरे का धर्म कभी धर्म नहीं होता, स्वधर्म ही धर्म होता है। किसी का पंथ हो सकता है, किसी की मान्यता हो सकती है, किसी की परंपरा हो सकती है, हम किसी का विरोध नहीं करते। हमें क्या मतलब है, कोई अल्लाह अल्लाह बोले, खुदा खुदा बोले, बोले ना भाई, खुद बोले खुद सुने, हमें क्या करना है। कोई सेंट जोसेफ बोले, इब्राहिम बोले, ईसा मसीह बोले, यीशु बोले, हमें क्या करना है। बोले अपना, माने, जो करना है करे। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जा रहे हैं उनके पीछे पीछे,
कल भी मैंने कहा कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिमों के पीछे जा रहा है, कोई मस्जिद में जाके चादर चढ़ा रहा है, कोई चर्च में जाके प्रे कर रहा है, अपने मंदिर में जाने का ठिकाना नहीं है। स्वधर्म का पालन। और हम कहते हैं क्यों, क्या जरूरत है? ख्वाजा चिश्ती के मजार पे हिंदू शीश झुकाते हैं, ख्वाजा चिश्ती के मजार पर अल्लाह है तो अल्ली है क्या? खुदा के साथ खुदी क्यों नहीं है? पता नहीं है, शरीयत में देखना पड़ेगा। मैं कहा देख लेना, जब मिल जाए तो बता देना। ये प्रेम की बातें, करुणा की बातें, अहिंसा की बातें, समता की बातें किसने किया? कर्मंतो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हम कहते हैं। खाली हिंदू सुखी रहे कभी नहीं कहा, और इसीलिए कभी हिंदू ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। वो मंदिर तोड़ते रहे, मस्जिद बनाते रहे, हमने भी वापस उसको हटा करके मंदिर बनाना शुरू किया है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा। सभी तीर्थों का उद्धार जरूरी है, अपनी अस्मिता का अक्षुण्ण होना जरूरी है। लेकिन यदि तुम कहते हो तो हमने तो नहीं तोड़ा, हमने तो किसी देश पे हमला भी नहीं किया आज तक। भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान बने कितने साल हो गए, कभी इतिहास नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला बोला हो। वही आता है जब जब उसको मार खाने का मन करता है ना, तो आता है मार खा बिचारा जाता है। हमने कभी हमला नहीं किया। हाँ, इस देश में बैठे हुए कुछ गद्दार लोग हैं, कुछ राजनीति के ठेकेदार, जिन लोगों ने जरूर देश का बंटवारा किया, कभी पाकिस्तान का, कभी बांग्लादेश का। कश्मीर कटते कटते बच गया, नहीं तो कश्मीर का अलग झंडा बना के धीरे धीरे उसको अलग कर दिया जाता, भारत माता का मस्तक काट दिया जाता। लेकिन भारत के जो राष्ट्रवीर लोग हैं, उन्होंने वहां निर्माण किया, अखंड भारत के ध्वज की स्थापना कर दी, तो कम से कम कश्मीर हमारा सुरक्षित रहा। बधाई देनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन हम भक्त रचना करते हैं ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने देश को काटने का कुचक्र किया, जिन्होंने हमारे स्वधर्म के पतन का कारण बनने का प्रयास किया। हमारे धर्म से बड़ा इसको छोड़ के कहां जाओ? प्रेम कीजिए। ये मेरा प्रसाद है जो प्राय सभी जगह में देता हूं, और जरूरी है अपनी भाषा। आजकल बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस विदेशी दास्ता के लिए हमारे आजादी, अभी अमृत महोत्सव मना गए, 75 साल। चलो, आजादी के अमृत महोत्सव पर, आजादी के 75वें वर्ष पर हम भारत के लोग संकल्प लें, हम छत्तीसगढ़ के लोग संकल्प लें, हम भगरे गांव में बैठे हुए लोग संकल्प लें कि भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए हमारे शहीदों ने प्राण कुर्बान किए, हम अंग्रेजियत को हटाने के लिए अपना जीवन लगाएंगे। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत तो अभी भी है ना। वही विदेशी संस्कृति, वही विदेशी दास्ता, वही विदेशी बोलचाल, वही विदेशी खान पान, रहन सहन। कहाँ की आजादी, कैसी आजादी? स्वधर्म का पालन करने के लिए भाषा जरूरी। मैंने कल भी निवेदन किया कि आज मुसलमान के बेटे को उर्दू आना जरूरी है, क्योंकि कुरान उर्दू में है, तुम्हारा गीता संस्कृत में है, तुम्हारे बच्चे को संस्कृत आना चाहिए। इतना तो कम से कम घर में बना के रखो। बच्चों को कॉपी खरीद के देते हो तो वहां पे लिख दो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत प्रातः काल उठ के रघुनाथा मंगल भवन अमंगल। कॉपी के पहले पन्ने में लिख दोगे तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा। हमारे गांव में तो रामायण होता है तो दीवारों में रामायण की चौपाई लिखते हैं। आजकल लिखते हैं कि 2 दिन का रामायण सम्मेलन में प्रतियोगिता है, वो भी रामायण की चौपाई याद कर लेंगे। घर में फिल्म के हीरो हीरोइन की फोटो नहीं, अपने महापुरुषों के चित्र लगाइए, भगवान के चित्र लगाइए, महापुरुषों के और कर्मा माता के चित्र लगाइए। लेकिन किसी भगोड़े हीरो हीरोइन के चित्र लगाने की क्या जरूरत है? घर में गंदे गाने बजाना, ऐसे लोगों के चित्र लगाना, अंग्रेजी में वार्तालाप करना, अंग्रेजी में बोलते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, किसी घर में कोई आए मेहमान और मेहमान के सामने आपका बेटा आपको माँ कह दे तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, मम्मी कहे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप जानते हैं मम्मी का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से जितने बैठे इतना अंग्रेजी सबको आता होगा, सब जानते हैं। साक्षरता बड़ी बढ़ गई भाई,
मम्मी का मतलब ये होता है डेड बॉडी, मुर्दा। मम्मी दिस डेड, जिसमें जीवन ना हो, मम्मी। और सही बात है, मैं तो शब्द भी बोलूं तो मुझे जीवन माँ में दिखाई देता है, मम्मी में नहीं दिखाई देता। भले आपको लगता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता। भगवान राम जब कहते हैं जननी, माँ को जननी कह के पुकारा, महतारी कह के पुकारा, माँ कह के पुकारा। भगवान कृष्ण ने मैया कह के पुकारा, मैया में मोरी मैं नहीं माखन खाया। छोड़े नहीं, माँ को माँ, पिता को पिता कहना जरूरी है। रिश्ते नाते यदि नाम से बोले जाए तो अच्छा है, नहीं तो अंग्रेजी में तो एक ही भाषा है, आंटी। मौसी हो, बुआ हो, फुआ हो, कोई हो, आंटी। और इधर वालों को अंकल। ये है अंग्रेजी। और जिसको नहीं जानते, रिश्ता नाता नहीं है, मैडम, कोई कहे मैडम। लेकिन हमारी भाषा है जहां दीदी कहते हैं, बहन कहते हैं, माँ कहते हैं, चाची कहते हैं, मामी कहते हैं, ताई कहते हैं, फुआ बोलते हैं। ये आपकी भाषा है, ये अंग्रेजी में नहीं हो सकता। ऐसे बोलोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए अपनी भाषा का सम्मान बचाइए, अपनी भाषा का उपयोग कीजिए यदि स्वधर्म को बचाना है तो। और दूसरा, अपनी भूषा बचाइए, अर्थात वेशभूषा बचाइए, अपना पहनाव ओढ़ाव बचाइए, अपने आभूषण बचाइए, अपना रूप बचाइए, अपना स्वरूप बचाइए। लगाते हो गाँव? अच्छा, कोई सुंदर आदमी का लगाओ ना। गांधी जी क्यों लगाते हो? क्या केवल सुंदर दिखे वही? उसका सद्गुण, उसका गुण, उसके विचार, उसका जीवन शैली, उसके द्वारा किए गए कर्म सुंदर होने चाहिए। वो सुंदर हुआ तो व्यक्ति के रूप का क्या है? एक काला, एक गोरा, दोनों तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए काले गोरे तपस्या करते, चलो आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले कहाँ गए? जिसको ज्यादा जरूरत थी, काला आदमी के पास। इसलिए आज भी शहर से गांव है महान। अपने गांव की वो संस्कृति तो बचाओ कि हर घर में गाय हो। घर में गाय होगी तो पंचगव्य, वो भोजन भगवान को अर्पित नहीं होता। जैसे तुलसी पत्ता के बिना भगवान नहीं खाते, वैसे ही दूध दही घी ना हो तो भी भगवान नहीं खाते। अच्छा चलो, दूध दही घी ना हो तो कम से कम छेना हो, छेना। उकवा घी नहीं है ना, अधरा अधरा धरे का है वो नहीं। अरे कम से कम होम चूहाए बर तो इतनी बार छेनल बार ले करो। जिस घर में गोबर के कंडे में घी डालकर या गोबर के कंडे में 1 और 5 दाना भी चावल का डाल के हवन किया जाए, उस घर में 7 प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है। 7 बाधाओं, ये हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने परंपरा दी, तो भोजन बने तो पहले चूल्हा में डालो, आग में डालो। ठीक है, आप गैस चूल्हा में भोजन बनाते हो तो कम से कम कंडा तो गांव में मिलता है, 1 टुकड़ा छेना जलाकर उसमें होम देना, या भोजन बन जाए तो भोजन का टुकड़ा हो सके तो 1 बूंद घी डाल देना। उसका धुआं तुम्हारे घर में जाए तो अग्नि की 7 जीवा होती है। वो अग्नि की 7, ये शिव पुराण कहता है, अग्नि पुराण कहता है कि अग्नि की 7 जीवा लपलपाती हुई वो आपके द्वारा दिए गए 5 दाना अन्न को लेकर आपकी 7 बाधाओं को नाश कर देता है, जिसमें आदि, व्याधि, बीमारी, दरिद्रता, गरीबी, दुख, शोक, भय, द्वेष, लड़ाई, कलह, ये सब को खत्म कर देता। लेकिन इतना सरल दवाई को भूल गए हैं, और वो सरल दवाई नहीं करने के कारण महंगा महंगा वाला बीमारी होता है, फिर महंगा महंगा वाला दवाई खाते हैं। कभी बीपी होता था गांव वालों को? शुगर हो, शुगर सुने गए? अब घेंघा, खसरा, पोलियो, बताओ एक कब हुआ है? 50 साल पहले सियान बैठे होते, बताओ, काली खांसी, खसरा, घेंघा, ये वो कोरोना तो खैर ये सबके माँ बाप है, उसको छोड़, बहुत बड़ा है। लेकिन ये छोटे छोटे भी जो बीमारी, हार्ट अटैक, गांव वाला को अटैक हो गया। अरे गांव वाले को अटैक नहीं होता था, वो सब पे अटैक कर देता था, इतना ताकतवर होता। आजकल सब पे अटैक करने वाला किसान को अटैक हो रहा है। केमिकल, फर्टिलाइजर, सुपर फास्फेट, ओमोक्रान, डोमोक्रान सब डालते नहीं खेत में, तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन उसका भी होगा ना। अरे यज्ञ का धुआं उठेगा, गांव शुद्ध हो गया, हवन हो तो गांव बने लगा, तो दवाई डाल होते काट कर अशुद्ध नहीं हुई गांव।
उसका दुष्परिणाम ये केमिकल अटैक है, जो नाना प्रकार की बीमारी है, लेकिन इसको भी खत्म करने का उपाय है। और वो क्या है कि एक बूंद घी कितना टन ऑक्सीजन बना देता है, तुलसी का पेड़ कितना ऑक्सीजन बना देता है, गौ माता का घी जिसको हवन किया जाए। कुछ नहीं है आपके पास तो केवल चावल के दाने और घी मिला के भी हवन कर दो, धूप दान में छेना जलाकर। लेकिन पंचगव्य की महिमा है। जिस घर में राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। संस्कार वाहिनी में कुछ बहनें जुड़ी हैं और इसमें फोटो वगैरह नहीं लगा है, तो लगा लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद देंगे। लेकिन आमंत्रित कर रहा हूँ प्रीति निषाद, हमारी बहन को बुलाऊंगा। प्रीति निषाद आ जाए और आकर अपना बैग हिल्ला और गणवेश ले ले। प्रीति निषाद और संस्कार वाहिनी में श्रीमती शकुंतला निषाद, आपने भी फार्म भाई के दिया है, आप भी आ जाएं और अपना बैज जिला प्राप्त कर लें। तो संस्कार वाहिनी में माताएं बहनें जुड़ेंगी, समूह बनेगा। मैंने सुना इस गांव में 30 महिला समूह है। मैं पूरे महिला समूह को आमंत्रित कर रहा हूं संस्कार वाहिनी में जुड़ने के लिए। कारण बता देता हूं, 30 महिला समूह हैं। कोई बेटी की शादी करना हो, 50,000 खर्चा हो। कोई बेटी 12वीं बात नहीं पढ़ पा रही है, 50,000 1 लाख खर्चा हो, तो आप लोग उठा लोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन संस्कार वाहिनी में जुड़ने से आप ऐसे बहुत से बेटियों का कल्याण कर सकते हो, ऐसे बहुत से कार्यक्रम कर सकते हो, जो कि उसका पूरा खर्चा आपको पाटेश्वर धाम के द्वारा मिलेगा। करना आपको है, नाम आपका होगा, लेकिन काम भी आपका होगा और सब कुछ सेवा पाटेश्वर धाम से होगी। तो महिला समूह भी इसमें जुड़े। आपको अपना समूह नहीं तोड़ना है, नहीं छोड़ना है, केवल इसमें भी जुड़ जाए। अरे महीना दिन बाकी जो रहो, कम से कम महीने में एक दिन हम एक गणवेश के साथ एक साथ मिलकर कोई सेवा कार्य करे, तो पूरे गांव में झाड़ू लग सकता है, पूरे गांव की सफाई हो सकती है, पूरे गांव का भला हो सकता है। तो जुड़िएगा जरूर भगवान नाम के कीर्तन के साथ। फिर आरती के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम जी की आरती होगी, सभी माताएं आरती जला लें। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। जो दूर दूर में भी हैं, आरती के लिए मंच के अंदर आ जाए, सम्मिलित हों सभी लोग।